ये परम पवित्र आख्यान चरित्र अद्वितीय यश, संपत्ति, ख्याति, आयुष्य तथा मनवांछित फल देने वाला है। युद्ध भूमि में यह मनुष्य के प्राणों तथा कर्मेंद्रियों के शक्ति वर्धित करने वाला है। हे शौनक, जो अपने अंतकाल में इसे सुनता है वह भगवान के परम धाम को जाता है। मेरे पीछे दोहराइए। यह परम पवित्र आख्यान अद्वितीय यश, संपत्ति, ख्याति, आयुष्य तथा मनवांछित फल देने वाला है। युद्ध भूमि में यह मनुष्य के प्राणों तथा कर्मेंद्रियों की शक्ति वर्धित करने वाला है। हे शौनक, जो अपने अंतकाल में इसे सुनता है वह भगवान के परम धाम को जाता है। तात्पर्य: भक्त सामान्य रूप से भगवान की लीलाओं के आख्यानों से आकृष्ट होते रहते हैं और तपस्या या ध्यान न करने पर भी इन लीलाओं के श्रवण मात्र से अनेक लाभ तथा यथा संपत्ति, ख्याति, आयुष्य तथा जीवन की अन्य मनोकामनाएं प्राप्त करते रहते हैं। यदि कोई अपने जीवन के अंतकाल में भगवान की लीलाओं के आख्यानों से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहता है तो वह निश्चित रूप से भगवान के शाश्वत धाम को जाता है। इस प्रकार श्रोताओं को जब तक वह इस भौतिक लोक में रहते हैं तब भी और अंतकाल में भी लाभ प्राप्त होता है। भक्ति करने का यही परम शुद्ध लाभ है। भक्ति का शुभारंभ इसी से होता है कि समय निकाल कर सही व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु भी भक्ति के 5 बातों की संस्तुति करते हैं। ये हैं भगवत भक्तों की सेवा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भगवान की श्री विग्रह की अर्चना तथा तीर्थ स्थान में वास। इन 5 कृत्यों के करने मात्र से मनुष्य भौतिक जीवन के कष्टमय अवस्था से उबर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के अंतर्गत असुर हिरण्याक्ष का वध नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद की जय। तो आज का श्लोक ये बता रहा है किस प्रकार से अगर कोई ये व्याख्यान सुनता है हिरण्याक्ष वध कैसे किया भगवान ने, तो उसके बाद उसको क्या क्या मिलेगा? अद्वितीय यश मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, ख्याति मिलेगी, आयुष्य मिलेगा, मनवांछित फल देने वाला है ये व्याख्यान। तो श्रीमद् भागवतम ये सब कुछ भी देता है। हमें तो लगा था सिर्फ भक्ति देता है, साथ में ये सब कुछ भी देता है। वाह! मुख्य जो वस्तु है, जो फल देने वाला है श्रीमद् भागवतम, वो तो वास्तव में यही है कि कृष्ण प्रेम ही देने वाला है। लेकिन बाकी चीज़ें भी देता है कि अगर ऐसी कोई वस्तु जो कि आपकी भक्ति में अवरोध देने वाली है, कोई ऐसी इच्छा जो मन में फंसी हुई है, काश वो हो जाती फिर हम भक्ति करते, काश वो हो जाती, तो भगवान वो भी दे देते हैं। अगर इच्छा नहीं भी है तो भी भगवान दे देते हैं। तो भगवान के व्याख्यान सुन करके हमें सब प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का कालिया दमन की लीला सुनता है तो हृदय के अंदर जो ईर्ष्या है वो नष्ट होती है। अगर कोई पूतना वध की लीला सुनता है तो पाखंडी गुरुओं से वो बच जाएगा। वो अगर किसी के चक्कर में पड़ा हुआ है मान लो और उसने गलती से सुन ली कथा पूतना के वध की, तो उसका उस पाखंडी गुरु में श्रद्धा खत्म हो जाएगी उसकी। ऐसा होता है। अगर कोई व्यक्ति सामंतक मणि किस प्रकार से वो चोरी हुआ, किस प्रकार से भगवान कृष्ण में लांछन लगा, फिर भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से उसको ढूंढा, वापस लेके आए, अगर कोई ये व्याख्यान सुनता है तो उसके ऊपर का झूठे आरोप लगे हुए हैं, फॉल्स एलिगेशंस लगी हुई हैं, तो फॉल्स एलिगेशंस मिटिगेट होते हैं सामंतक मणि की कथा सुनकर। तो इस प्रकार से और बाकी लाभ भी मिलते हैं हमें भगवान की लीलाओं को सुन करके। लेकिन जो वास्तविक लाभ है वो है कृष्ण प्रेम। भगवत प्रेम से नीचे और भागवतम कुछ ऑफर करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कृपा छलक जाती है तो बाकी चीज़ें भी भागवतम दे देता है। यश, प्रसिद्धि, ये वो भागवतम दे देता है। तो प्रभुपाद जी ने फिर तात्पर्य जो डेडिकेट किया है फिर श्रीमद् भागवतम के श्रवण के ऊपर ही उन्होंने डेडिकेट किया कि श्रीमद् भागवतम जरूर पढ़ना चाहिए। महाप्रभु जब अभी गौर हरि के रूप में हैं, छोटे हैं, और एक संस्कार होता है कि देखा जाए बच्चे का संस्कार कैसे, मतलब बच्चे का प्रवृत्ति कैसी होगी।
पहले संस्कार हुआ करता, आजकल तो कोई संस्कार देखे नहीं जाते। बच्चे के ऊपर झूमर लटकाए थे, वो घूमता रहता है, वो उसको देख के वो भी घूमता रहता है, दैट्स ओनली संस्कार, इसके अलावा और कोई संस्कार होता नहीं बच्चों का। लेकिन वैसे जो संस्कार हुआ करता था कि बच्चे की प्रवृत्ति कैसी होगी, तो उसके आसपास चाकू छुरी रखे जाएंगे, कपड़ा लत्ता रखा जाएगा, पैसा रखा जाएगा, खाने पीने की चीज़ रखी जाएंगी और श्रीमद् भागवतम में रखा जाएगा कि देखिए बच्चा अब किस ओर जाता है। अगर बच्चा का कपड़े लत्ते की ओर है तो मतलब आगे जाकर ठाट बाट एकदम क्रीज वाला कपड़ा पहनना, चकाचक टनाटन रहना, ये ऐसा रहेगा। और खाने पीने की वजह से की ओर गया तो मतलब ये माता जी किचन में ज़्यादा समय बिताएंगी, बच्चा खाने पीने वाला है। चक्कू छुरी के पास गया तो समुराई होगा, और अगर श्रीमद् भागवतम के पास गया तो विद्या अर्जन में इसका बड़ी रुचि होगी। तो महाप्रभु ने, गौर हरि ने, शचीनंदन गौर हरि ने बाकी वस्तुओं की ओर देखा भी नहीं। एक तो होता है एनालाइज करना, इस ओर जाऊं, उस ओर जाऊं, यहाँ जाता हूँ ना, सीधा श्रीमद् भागवतम की ओर गए, उनका आलिंगन कर लिया। तो उसने कहा जय हो जय हो जय हो शची माता जगन्नाथ मिश्र, आपका बेटा गौरांग ये तो आगे जा करके भागवत के सिद्धांतों का प्रचार करेगा। तो इस प्रकार से महाप्रभु को बहुत अधिक प्रिय है ये श्रीमद् भागवतम। ये श्रीमद् भागवतम, इसका दूसरा नाम भी, इसका नाम राधा भागवत भी है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी की महिमा हर एक श्लोक के अंदर गोपनीय रूप से दी गई है, तो इसलिए इसका नाम राधा भागवत भी है। जो पढ़ रहे हैं ये, दिस इज राधा भागवत ऑल्सो। इसका एक और नाम भी है, इसका नाम है परमहंस संहिता, यानी कि परमहंसों को बहुत आनंद देने वाली जो संहिता है वो है श्रीमद् भागवतम। और साथ ही संसार के जो कौवे हैं, कौवों को परमहंस बनाने की शक्ति रखता है श्रीमद् भागवतम। संसार में तो कौवे पैदा होते हैं कलयुग के अंदर, विशेष रूप से थोक के भाव, आइए साहब कौवे बनिए, लेकिन ये श्रीमद् भागवतम कौवों को परमहंस बनाने की शक्ति रखता है। ऐसा है श्रीमद् भागवतम। बल्कि श्रीमद् भागवतम क्या है, श्रीमद् भागवतम सारे 18 पुराणों में फैला हुआ है। जहां कहीं भी पुराणों के अंदर शुद्ध भक्ति का वर्णन आता है, वास्तव में वो श्रीमद् भागवतम का ही विस्तार है। बाकी पुराण भी हम जानते हैं, 6 पुराण हैं जो सतोगुणी लोगों के लिए हैं, 6 पुराण हैं जो रजोगुणी लोगों के लिए, 6 पुराण हैं जो तमोगुणी लोगों के लिए हैं। लेकिन इन सभी पुराणों के अंदर ना थोड़ा थोड़ा आपको शुद्ध भक्ति वाला हिसाब किताब मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कंद पुराण के अंदर जगन्नाथ जी के बारे में बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन आता है, और लेकिन जगन्नाथ जी का जो सारा वर्णन है वो तो सारा शुद्ध भक्ति का वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर राधा कृष्ण की लीलाएं भी आती हैं, उसके अंदर तुलसी शालिग्राम विवाह भी आता है, ये सब भी आता है। ये सब शुद्ध भक्ति के चैप्टर्स हैं। लेकिन बाकी चैप्टर्स भी आते हैं कि ऐसा करेंगे तो वो लाभ होगा, ऐसा करेंगे तो वो सांसारिक लाभ होगा। लेकिन जहां जहां पर बाकी पुराणों में भी शुद्ध भक्ति की चर्चा आ रही है, वो श्रीमद् भागवतम का ही हिस्सा है। तो श्रीमद् भागवतम सिर्फ भागवत पुराण तक ही सीमित नहीं है, श्रीमद् भागवतम बाकी पुराणों में भी फैला हुआ है। उसमें भी होता है ना छलक जाना, छलक करके उसका ज्ञान बाकी पुराणों में भी है। तो जहां जहां शुद्ध भक्ति मिलती है, तो शुद्ध भक्ति और कुछ नहीं है, वो वास्तव में श्रीमद् भागवतम ही है। और श्रीमद् भागवतम का वैसा मतलब क्या है, श्रीमद्, श्रीमती राधा रानी का जो भाव है, मद मतलब भाव, जो उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं भगवान, उनके बारे में है श्रीमद् भागवतम। ऐसा है श्रीमद् भागवतम। और हमारे आचार्य हमारे सब के सब बिके हुए हैं श्रीमद् भागवतम को। जितनी कमेंट्रीज श्रीमद् भागवतम पे लिखी गई हैं और किसी ग्रंथ पे लिखी नहीं गई, किसी भी शास्त्र के ऊपर, श्रीमद् भागवतम के ऊपर 31 कमेंट्रीज, कुछ जगह लिखा 32 कमेंट्रीज मिलती हैं, स्पेशली 10th कैंटो के ऊपर, वैसे 19 कमेंट्रीज हैं। मतलब कोई भी आचार्य हो, चाहे वो श्रीपाद मध्वाचार्य जी हों, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी हों, निम्बार्काचार्य जी हों, जितने भी महान आचार्य हुए, श्रीमद् भागवतम के ऊपर कमेंट्री सबके सब लिखते हैं। ऐसा है श्रीमद् भागवतम। इसलिए देखते हैं सारे शास्त्रों में इंटेग्रिटी जो मेंटेन हुई वो ही श्रीमद् भागवतम की। जैसे कि अभी जो महाभारत है, वैसे महाभारत के अंदर वैसे 1 लाख श्लोक बताए गए, लेकिन अभी अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो 1,11,000 के आसपास आते हैं, यानी कुछ ना कुछ तो आगे पीछे कुछ हल्का फुल्का हुआ है। और मध्वाचार्य जी बोलते हैं हाँ महाभारत में श्लोक कुछ आगे प्लस माइनस हुए हैं, प्लस ही हुए होंगे, 1,10,000 तो कुछ प्लस ही हुए होंगे नो डाउट। लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है वो उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन्ड है। रीजन बीइंग सारे आचार्यों ने इस पर कमेंट्री जरूर दी, बल्कि हमारे एक आचार्य श्री जीव गोस्वामी जी, उन्होंने 4 कमेंट्री दिए अकेले श्रीमद् भागवतम के ऊपर। एक थीमेटिक कमेंट्री भी है, उसको बोलते हैं षट संदर्भ। साथ ही वर्स बाय वर्स कमेंट्री भी है, उसको बोलते हैं क्रम संदर्भ। साथ ही 10th कैंटो में एक और कमेंट्री दी, उसको बोलते हैं लघु वैष्णव तोषणी। इसके बाद भी उनको लगा नहीं मुझे और भी कुछ बताना है, तो उन्होंने एक और दे दिया बृहद क्रम संदर्भ। एक ही आचार्य ने 4 कमेंट्री श्रीमद् भागवतम में दी है। वाह! अब श्री जीव गोस्वामी, उनका एक कमेंट्री से तो मन भरेगा नहीं उनका। श्री जीव गोस्वामी तो हमारे तत्व आचार्य हैं, वास्तव में हमारे गौड़ी वैष्णव के तत्व आचार्य हैं श्री जीव गोस्वामी। प्रभुपाद जी बोला करते थे, हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन ओनली 2 स्कॉलर्स एग्जिस्टेड,
वन श्री जीव गोस्वामी, सेकंड माय गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। या तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो हमारे आचार्य हैं, दे आर इन लव विद श्रीमद् भागवतम। लाइक श्री सनातन गोस्वामी। श्री सनातन गोस्वामी जब राजा हुसैन शाह के यहाँ पर कार्य करते थे, अब भाई को तो भेज दिया है, अब पीछे से क्या करे, कम से कम पीछे कम, अब जब राजा के यहाँ काम करते, राजा हुसैन शाह के यहाँ पर, कम से कम ये तो था कि भाई के साथ थोड़ा हरी कथा चर्चा कर लिया करते थे। लेकिन अब श्री रूप गोस्वामी तो चले गए श्री चैतन्य महाप्रभु के पास। अब क्या किया जाए? उन्होंने छुट्टी अप्लाई कर दी कि ना मैं बीमार हूँ। अच्छा बीमार है, अच्छा तो क्या वाकई में बीमार है? नहीं। तो राजा हुसैन शाह को बता दिया जी वो कोई बीमार वगैरह नहीं है, जाकिर मलिक बीमार वगैरह कुछ नहीं है, अपने घर बैठे भागवतम पढ़ रहा है वो, तो रिसाइटेशन चल रहा है और ये भागवतम सुन रहे हैं। हुसैन शाह जी आ गए घर पे, मैंने सुना आप बहुत बीमार हो, आप देख रहा हूँ मैं सर से लेके पाँव तक, रंच मात्र बीमारी नहीं है, आपका क्या चल रहा है, क्या पढ़ रहे हुए? वाह, श्रीमद् भागवतम। ये सुनने के लिए छुट्टी लिया आपने। तो इसलिए अगर कोई ऐसा भक्त भी है जो श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ पा रहा, बड़ा बिजी रूटीन चल रहा है जी, क्या करें प्रभु जी, बड़ी जॉब है, कभी कभी छुट्टी लीजिए और भागवतम पढ़िए। भागवतम पढ़िए, सिर्फ भागवतम पढ़ने के लिए, दैट्स इट। कौन कर? हमारे आचार्य कर रहे हैं। श्री सनातन गोस्वामी ने छुट्टी ली सिर्फ भागवतम पढ़ने के लिए, भाई हम ये करेंगे दिनों दिन। अभी में हमें सिक लीव है, 3 दिन बाद वापस आ जाए, भाई ड्रामा करना होता है तो। लेकिन ड्रामा भी इतना लंबा चला उनका कि राजा हुसैन शाह को शक हो गया, इतना भी कौन बीमार पड़ता है भाई। तो श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी। तो इवन श्रीमद् भागवतम के ऊपर श्री सनातन गोस्वामी जी ने उन्होंने कमेंट्री भी दिया है, उसको बोलते हैं बृहद वैष्णव तोषणी है, स्पेशली 10th कैंटो के ऊपर बहुत ही सुंदर कमेंट्री है, मतलब यूनिक रेवलेशंस। कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता उस एंगल से, जिस एंगल से श्री सनातन गोस्वामी ने लीलाओं को समझाया। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल। जैसे कालिया नाग ने जब भगवान कृष्ण को लपेट लिया, तो उसके बाद कालिया नाग जो है फुफकार मारा, लेकिन ना कृष्ण रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अब कृष्ण रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, अब कृष्ण तो वेट कर रहे हैं कि भाई ब्रजवासी आए, गोपियां आए, कोई आया तो है नहीं। जंगल में मुंह नाचा, किसने देखा, अकेले मैंने इसको मार दिया, क्या हो, कुछ नहीं होगा। कुछ ऑडियंस हो तो कृष्ण जो है वहां निष्क्रिय है। अभी देखो आया नहीं आया, कोई नहीं आया, और ये गुस्सा हो जा रहे हैं। कालिया कहते और बार बार जो है कालिया उनको डस रहे हैं। लेकिन श्री सनातन गोस्वामी अपनी कमेंट्री में बोलते हैं एक्चुअली जो कालिया हैं वो भगवान श्री कृष्ण को किस कर रहे हैं, ही इज किसिंग। जैसे हम किसी को, कोई व्यक्ति होता है ना अपने प्रेमी को पहले आलिंगन करता है, आलिंगन करके उसको चूमता है, तो उसने आलिंगन कर रखा है और वो चूम रहा है कि कृष्ण आप इतने अमृत में हो लेकिन आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, मैं तो आपको चूम रहा हूँ, आप भी एक बार दो ना। नहीं, कृष्ण का तुम्हारे में इंटरेस्ट नहीं, मेरे को अभी गोपियाँ आएंगी तो उसके बाद फिर शुरू करेंगे, अभी हम कुछ नहीं करने वाले हैं। सो ही गिव्स एन एब्सोल्युटली यूनिक एंगल ऑफ द लीला श्री सनातन गोस्वामी। तो श्रीमद् भागवतम को बहुत मानते हैं वो, स्पेशली श्रीमद् भागवतम के बारे में पूरी कमेंट्री तो देने की बड़ी इच्छा थी उनकी, लेकिन फिलहाल उन्होंने दिया एक कृष्ण लीला स्तव विच वॉज प्रेयर्स टू श्रीमद् भागवतम। उसमें बहुत कुछ है, कृष्ण लीलाओं को बड़ा कंडेंस फॉर्म में बताया श्री सनातन गोस्वामी ने, और साथ ही उसके अंदर अपने हृदय के उद्गार को प्रस्तुत किया श्रीमद् भागवतम के प्रति श्री सनातन गोस्वामी जी ने। वहां पर क्या बताया उन्होंने, सर्व शास्त्राब्धि पीयूष, यानी जितने भी शास्त्र हैं उनमें अमृत, साक्षात अमृत है श्रीमद् भागवतम। सर्व वेदैक सत्फला, सारे वेद शास्त्रों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य, यानी कि सिद्धांत जितने भी हैं उनका रत्नों का खजाना है श्रीमद् भागवतम। सर्वलौकिक दृक् प्रद, यानी कि सारे जो जीव हैं उनको प्राण देने वाला है श्रीमद् भागवतम। सर्व भागवत प्राण, जितने भी भक्त हैं भागवत उनका प्राण है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतो प्रभु, ये श्रीमद् भागवतम मेरा प्रभु हैं। काली ध्वांतोदि आदित्य, कलयुग का जो कालापन है उसमें आदित्य सूर्य है श्रीमद् भागवतम। श्री कृष्णा परिवर्तना, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो ग्रंथ के रूप में अवतरित हुए हैं। परमानंद पाठाय, जो इसका पाठ करता है उसको परमानंद का अनुभव होता है। प्रेम वर्ष अक्षर आए, तो एक एक अक्षर के अंदर कृष्ण प्रेम देने की शक्ति है श्रीमद् भागवतम की। सर्वदा सर्व सेवाय, इसकी तो वास्तव में हमेशा सेवा होनी चाहिए। श्री कृष्ण नमोस्तुते, हे श्रीमद् भागवतम जो वास्तव में कृष्ण का स्वरूप है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मद एक बंधु, मेरा तो एक ही बंधु है श्रीमद् भागवतम। मद संगिम, मेरा संगी है श्रीमद् भागवतम। मद गुरो, मेरा गुरु है श्रीमद् भागवतम। मद महाधन, मेरा महान धन है श्रीमद् भागवतम। मद निस्तारक, मद भाग्य,
मेरे को निस्तार करने वाला है, मेरे को बचाने वाला है, मेरा उद्धार करने वाला है श्रीमद् भागवतम। मद भाग्य, मेरा सौभाग्य है श्रीमद् भागवतम। मद आनंदम, मेरा आनंद है श्रीमद् भागवतम। ऐसे श्रीमद् भागवतम को नमोस्तुते। असाधु साधुता दायिना, जो असाधु है उसको साधु बनाने की शक्ति रखता है श्रीमद् भागवतम। अति नीच उच्च करा, जितना कोई नीच व्यक्ति हो उसको उच्च स्थान देने वाला है श्रीमद् भागवतम। हाँ ना किंच मुदा, हाँ ना मुंच कदाचिन मम, कई मेरे को छोड़ना नहीं ओ श्रीमद् भागवतम। प्रेम ना, मुझको प्रेम दीजिए हे श्रीमद् भागवतम। हृत कंठ्यो स्फुरा, मेरे हृदय में, मेरे कंठ में स्फुरित हो जाइए ओ श्रीमद् भागवतम। तो ये प्रार्थनाएं अर्पित की हैं श्रील सनातन गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवतम को। ये साक्षात कृष्ण है, ये मेरे हाथ में कृष्ण है, ठीक है जी, ये साक्षात कृष्ण है। जैसे पद्म पुराण के अंदर आते हैं, ये पहले 2 स्कंद भगवान के चरण हैं, तीसरा चौथा स्कंद भगवान की जांघें हैं, 5वां स्कंद भगवान का उदर है, 6ठा स्कंद भगवान का वक्षस्थल है, 7th और 8th कैंटो जो स्कंद है वो भगवान की भुजाएं हैं, 9th कैंटो भगवान का गला है, 10th कैंटो भगवान का सुंदर चेहरा है, उसमें जो रासलीला के अध्याय में भगवान की सुंदर मुस्कान है, 11वां स्कंद जो है भगवान का ललाट है, 12वां स्कंद जो है वो भगवान के सर पे वृंदावन के फ्लावर्स की जो पगड़ी है वो है। साक्षात कृष्ण, श्रीमद् भागवतम इज साक्षात कृष्ण। वाह, तो ये है श्रीमद् भागवतम। और साथ ही श्री जीव गोस्वामी ने तो खैर कमेंट्री लिखी है श्रीमद् भागवतम पे। बचपन में जब वो छोटे थे तो रात को सोते थे तो श्रीमद् भागवतम को ऐसे करके सोते थे, और मान लो अगर वो सो गए तो माता पिता ने क्या किया, हल्के से ऐसे भागवतम निकाल दिया तो जग जाएंगे और रोना शुरू कर देंगे। एक ही तरीका होता था श्री जीव गोस्वामी को शांत करने के लिए, उनको शांति से सुलाने के लिए, वो है उनको श्रीमद् भागवतम दे दो। तो श्रीमद् भागवतम कैसे लेकर के सोया करते थे वो। श्रीमद् भागवतम वाज सो डियर टू श्री जीव गोस्वामी। श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की जय, गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी जी क्या बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में, कहते हैं ओ हो ये तुमने क्या किया, तुमने भागवतम पढ़ लिया, उसका 10वां स्कंद पढ़ लिया तुमने, ओ अब तुम्हारे धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या होगा। ओ यानी ये श्रीमद् भागवतम वास्तव में पंचम पुरुषार्थ की बात करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात नहीं करता, क्योंकि इन सब में स्वार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के अंदर चारों में स्वार्थ है। धर्म किस लिए करना है, कहते हैं जी पैसा कमाना होता है, अनुष्ठान करेंगे, स्वाहा स्वाहा 2100 रुपया निकालिए, अर्थ, ठीक है। तो धर्म किस लिए हुआ, अर्थ कमाने के लिए। अच्छा अर्थ से फिर क्या करेंगे, काम, अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, पैसा आया आओ शॉपिंग करें अम्मा जान पे, आई मीन अमेजोन पे पैसा आ गया, काम। तो इस प्रकार से काम की पूर्ति करते 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 बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अबे क्या मन भरा ही नहीं यार, इतना कुछ किया, इतना भोग किया, मन भरा ही नहीं। मोक्ष, चलो हरिद्वार की गुफाओं में बैठे हैं, वहां पर नीचा के चाट पकौड़े भी खाते हैं, फिर गुफाओं में चले जाते हैं, फिर ध्यान लगाने के लिए, बहुत बढ़िया मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सबके अंदर स्वार्थ है, सबके अंदर स्वार्थ है। हालांकि रामायण बताते हैं कि वास्तव में जब आता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ लगना चाहिए धर्म की सेवा में, कामनाएं लगनी चाहिए मोक्ष की सेवा में, आइडली ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये सब के सब लगने चाहिए प्रेम की सेवा में, कृष्ण प्रेम की सेवा में। और श्रीमद् भागवतम कृष्ण प्रेम से नीचे की बात नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, ऐसा है श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए श्री रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, ओहो तुमने क्या किया, श्रीमद् भागवतम पढ़ ली तुमने, अब क्या होगा तुम्हारी वंडरफुल एक्टिविटीज, तुम्हारी दिव्य कार्यकलाप थे धर्म अर्थ काम मोक्ष के, अब तुम्हारों ने मन नहीं लगेगा। ऐसा है श्रीमद् भागवतम, क्योंकि हाईएस्ट टेस्ट देने वाला है श्रीमद् भागवतम। ओके, और हम बाकी आचार्य बातें श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी के पास आते हैं। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बोला, अगर सारे शास्त्र डूब जाएं, पानी में डूब जाएं, पता लगा सारे शास्त्र डूब गए, पुराण डूब गए, उपनिषद डूब गए, बाइबल डूब गई, कुरान डूब गई, सब डूब गए, सारे शास्त्र डूब गए हैं, लेकिन एक श्रीमद् भागवतम बच गया है। तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, अरे नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, सब है, सब है, सब है, सब है, सब है। ऐसा है श्रीमद् भागवतम। ऑफकोर्स इसी का दूसरा वर्जन देते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कि अगर सारे शास्त्र जल के राख हो जाएं, भाई गीले में तो ये ना, बस डूब गए तो आप कभी ना कभी होता उनको निकाल लो, लेकिन एक बार वो राख हो गए, मतलब वो इररिकवरेबल लॉस आपका हो गया, ओनली श्रीमद् भागवतम इज लेफ्ट, ही सेड नथिंग इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट।
तो इसलिए श्रीमद् भागवतम अपने आप में पूरा। तो श्री भक्तिवेदांत ठाकुर जी क्या बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में? उन्होंने कहा कि टू द एग्नोस्टिक श्रीमद् भागवतम रिमेन्स अ मिस्ट्री जस्ट लाइक एलिफेंट रिमेन्स अ मिस्ट्री फॉर द 6 ब्लाइंड मैन। आप सुने ना 6 अंधे लोगों की कहानी। 6 अंधे थे, उनके बाद हाथी आया और वो टकरा गए, कहाँ आया? तो किसने बोला अरे हाथी है, क्या हाथी है? तो किसी के हाथ में सूंड आई, किसी के हाथ में दांत आए, किसी के हाथ में पाँव आया, किसी के हाथ में पेट आया, किसी के हाथ में पूँछ आई। तो इसके हाथ में पूछा है, उसने बोला हाथी कैसा है? कहता हाथी एक रस्सी जैसा है। जिसने टांग पकड़ ली उसने कहा हाथी तो एक पिलर है, खंबा है, हाथी एक खंबा होता है। जिसने पेट पकड़ लिया कहता हाथी कुछ नहीं, एक दीवार है और कुछ नहीं है। जिसने सूंड पकड़ ली उसने बोला अरे ये तो एक पेड़ है। जिसने दांत पकड़ लिए कहता नहीं नहीं ये तो एक तरह की आरी है, एक तलवार है। तो सबने कहा भाई हाथी अपने अपने मनोभाव से कुछ ना कुछ निकाल ले, लेकिन वास्तव में हाथी क्या है अंधों को पता ही नहीं चला। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम क्या है ये अंधों को नहीं पता लगता। तो उस वजह से कुछ अंग्रेज हुआ करते थे, वो कहते थे what are they studying? These Uriya people, these Bengali people, what are they studying? तो दूसरा अंग्रेज बोलता था कुछ नहीं, ये टाइम पास करने का एक तरीका है इन लोगों का। ये बंगाली लोग होते हैं जो नाक पे चंदन वंदन घिस के साथ बैठ जाते हैं, क्योंकि इनका जब काम धाम कुछ नहीं होता तो बैठ के ऐसे टाइम पास करते हैं ये लोग। तो जिस चीज़ से वो टाइम पास करते हैं उसको बोलते हैं श्रीमद् भागवतम। उस वक्त अंग्रेजी बोला करते थे। तो एक और अंग्रेज ने बोला नहीं नहीं हाँ ये भी है, साथ में कोई कृष्णा नाम का एक अनैतिक व्यक्ति था, उसके बारे में गप मारते रहते हैं लोग, वो गप को बोलते हैं श्रीमद् भागवतम। तो ऐसे लोगों के लिए श्री भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने बोला कि ये लोग कभी भी श्रीमद् भागवतम को नहीं समझ सकते। श्रीमद् भागवतम का जो तत्व है उसका वो इतना ऊंचा है उसका तत्व। तो इसलिए श्री भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने उनका बहुत विश्वास है श्रीमद् भागवतम पे। इनफैक्ट एक समय एक गांव में एक पेड़ पे बरगद के वृक्ष के ऊपर एक ब्रह्म राक्षस था, और जो लोग भी वहाँ से गुजरते थे लोग गाय बजाया करते थे, और 1-2 दिन बाद उनकी हड्डियाँ मिला करती थी, बस ब्रह्म राक्षस खा जाया करता था। और ब्रह्म राक्षस तो बहुत भूख लगती है एक्चुअली, बहुत ये तो भूत प्रेत की होनी होती है ना, तो बहुत भूख प्यास लगती है। अब ये बहुत ही भूखा था। अब जितने भी तांत्रिक भी गए थे, तांत्रिक भी निपट गए थे। जय काली कलकत्ते वाले तेरा वचन न जाए खाली फू, ओ खुद ही फू हो गया हो। तो इसलिए बहुत बड़ा ये समस्या बनी हुई थी भाई, जो जितने भी एग्जॉर्सिस्ट से भेजे हमने ये भी निपट गए। तो ये फिर सारी समस्याओं का समाधान जब नहीं हो रहा किसी समस्या का, तो किसके पास जाएंगे? श्री भक्तिवेदांत ठाकुर जी के पास जाएंगे। तो उन्होंने बोला देखिए केदारनाथ दत्त जी, we got one very special operation that there is one tree, the banyan tree. Anyone passes underneath this banyan tree, it disappears. And next day, we just get the bones. What to do? Kedarnath Dutt, can you do something about it? Of course, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। तो उसके बाद फिर 7 दिन श्रीमद् भागवतम का पाठ किया श्री भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने, कॉन्टिन्यूसली उन्होंने पाठ किया। और 7वें दिन क्या हुआ, जो पेड़ था वो फट गया। पेड़ ऐसे 2 में फट गया, वो जब ऐसे फट गया उसके बाद से वहाँ पर कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई कि ब्रह्म राक्षस किसी को कष्ट पहुँचाया। वहीं के वहीं उस ब्रह्म राक्षस का उद्धार कर दिया श्री भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने श्रीमद् भागवतम की कथा करके। तो श्रीमद् भागवतम जो है किसी को भी तार सकता है। यस, अब ये जब भूत प्रेतों को तारना ऐसा नहीं सिर्फ भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने किया, उनके सुपुत्र ने भी काम किया। ये ऐसे एक ब्रह्म राक्षस था, वो किसी के वश में नहीं आ रहा था। जो तांत्रिक थे उनको भी पागल कर दिया करता था वो, और जो तांत्रिक थे उनसे बात करता था, वो उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बता दिया करता था। आ गया वो तांत्रिक हिल जाता था, वो अपने पोथी बांध के भाग जाया करता था वो। तो उसी से पूछा, कहता ब्रह्म राक्षस जी आपका कल्याण कैसे होगा, आप बता दो। मेरा कल्याण सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है, उसका नाम है सिद्धांत सरस्वती। ओके ठीक है जी। आए श्री भक्ति सिद्धांत महाराज के पास, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी एक ब्रह्म राक्षस जी हैं, वो आपके आगे अटेंडेंस मार्क करना चाहते हैं, प्लीज़ आप आएंगे? बिल्कुल जी। तो वहाँ पर श्रीमद् भागवतम का पाठ किया श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने, यानी हमारे श्री प्रभुपाद जी के गुरु महाराज। एंड ही वाज सच अ लर्नड स्कॉलर, वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। तो जब उन्होंने वहाँ पाठ किया
तो जब ब्रह्म राक्षस था वो पानी में घुस गया और पानी की मटकी में घुस गया, तो पानी की मटकी ऐसे हवा में ऊपर उठ गई। सबके सब हैरान रह गए, एंटी ग्रेविटी, ऊपर कैसे? उसके बाद ये मटकी नीचे गिरी ताड़, और सारा पानी बिखर गया। और पानी बिखरा, अब पानी वैसे ढलान की ओर बहता है, लेकिन ये ढलान में ऊपर की ओर बह रहा था। सबने कहा अरे भाई सारी फिजिक्स जीरो हो गई आज हमारी। और ऊपर की ओर बहा जहां पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बैठे हुए थे, उनके चरणों को उस पानी ने छुआ और ठा आवाज हुई, सारा पानी वहां से इवेपोरेट हो गया। वहीं के वहीं श्रीमद् भागवत कथा से महाभागवत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने उद्धार कर दिया श्रीमद् भागवतम कथा से। तो भूत प्रेत पिशाच का भी इलाज हो जाता है श्रीमद् भागवतम से। ऐसा साथ ही वो बोला करते थे, इफ वन विल नॉट अटेन सैल्वेशन बाय स्टडिंग वेदांत फॉर मेनी क्रोर्स ऑफ ईयर्स, करोड़ों साल तक अगर कोई वेदांत पढ़े तो भी उसको लाभ नहीं मिलने वाला। नो गुड विल कम आउट बाय स्क्वीजिंग द नोज फॉर बाय योगा प्रैक्टिस फॉर इटर्निटी, फॉर इटर्निटी अगर कोई करे कुछ नहीं होने का है जी, सिर्फ स्वास्थ्य अच्छा होगा और कुछ नहीं, ठीक है। Even if one acquires thereby the power to rise into the sky to the height of 10 or 20 cubits, जैसे होता है लोग लेविटेट करते हैं, लोग बैठे और वो लेविटेट करेगा, लोग बहुत बड़ी बात मानते हैं इसको। बख्शी महाराज ने कहा इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो लेविटेट करना है, अरे पक्षी तो हवा में उड़ रहे हैं, वो लेविटेट किया तो उड़ गए, क्या लेविटेट? True well-being will be available to the people of the world only if they listen to discourse of Bhagavatam from one who himself is Bhagavatam. That is the benefit. इसे प्रभुपाद बोल रहे हैं, तात्पर्य का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बोल रहे हैं, चाहे हम कितनी और तपस्याएं साधनाएं कर लें, लेकिन जितना लाभ श्रीमद् भागवतम से मिलने वाला है उतना और किसी से मिलने वाला नहीं है। ऐसा है श्रीमद् भागवतम। तो इसीलिए, और साथ ही भक्ति महाराज ने ये बोला कि इन मटीरियल वर्ल्ड द लाइफ इज मेंट टू बी वैंक्विश्ड। ये जो शरीर है ये तो स्खलित होना ही होना है। ओनली हु वुड बी द सर्वाइवर्स? द सर्वाइवर्स वुड बी दोज हु रेगुलरली हियर द डिस्कोर्सेज ऑन लॉर्ड हरि। तो भगवान श्री हरि यानी भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में श्रीमद् भागवतम से जो श्रवण करेंगे, ओनली दे वुड बी द सर्वाइवर्स। रेस्ट एवरीवन इज मेंट टू बी वैंक्विश्ड। इस जगत के अंदर सब कुछ स्खलित हो जाने के लिए, लेकिन ऐसे जीवन की जय हो जिसमें शरीर घिसता है, शरीर स्खलित होता है हरि की कथाओं को सुनते सुनते। जैसे भक्त हैं, हम लोग भी हरि कथा सुनते सुनते स्खलित हो रहे हैं, हमारा शरीर भी घिस रहा है। हम लोग ऐसे कथाओं में बैठे बैठे एक दिन हो सकता है क्लास में बैठे बैठे या फिर कृष्णा, या बेस्ट है कथा करने वाला जो है, इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम की कथा समाप्त हुई। दैट इज बेस्ट। अगर ऐसा हो जाए तो प्रीचिंग करते करते मरना, मतलब वाकई में तो ये जो ऐसा मृत्यु है ये तो वृंदावन में मृत्यु से भी श्रेष्ठ है, कि हरि कथा करते करते हम न्यूयॉर्क में मरें, लेकिन कृष्ण कथा का पान करते करते। श्रीमद् भागवतम की जय। यस, ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से अल्टीमेट गुड फॉर द वर्ल्ड वुड कम बाय श्रीमद् भागवतम एज पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। और हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने अपना नंबर 1 मास्टरपीस किसको डेडिकेट किया? अपने गुरु महाराज को डेडिकेट किया। विच इज दैट मास्टरपीस जो कि उन्होंने अपने गुरु महाराज को डेडिकेट किया है? श्रीमद् भागवतम। यस, ये उनका मास्टरपीस है, नो डाउट। चैतन्य चरितामृत ऑल्सो मास्टरपीस। श्रीमद् भागवतम के अंदर लेकिन ना प्रभुपाद जी ने सारे रियलाइजेशन, तत्व, सिद्धांत, ये वो सब डाल दिया एक्चुअली। जिस व्यक्ति ने ना आचार्यों की बुक्स पढ़ी हैं, आचार्यों की बुक्स पढ़ करके ना एक्चुअली प्रभुपाद जी को और गर्व महसूस होता है। रीजन भी प्रभुपाद जी ने सारे आचार्यों की कथनों को बड़ी सुंदर तरीके से अपने तात्पर्य में डाला है। इसलिए प्रभुपाद जी बोला करते थे, इफ समबडी रीड्स माई श्रीमद् भागवतम, भागवतम के और भी कई संस्करण है नो डाउट, बट इफ समबडी रीड्स माई श्रीमद् भागवतम ही वुड बी फोर्स्ड टू बिकम अ प्योर डिवोटी। मतलब वो शुद्ध भक्त बनने से बच नहीं सकेगा, बनना ही पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा जी उसको। ऐसा है श्रीमद् भागवतम स्पेशली गिवन बाय श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर तरीके से भागवतम दिया, ओ माय गॉड। प्रभुपाद जी ने सिर्फ उसका अनुवाद नहीं दिया, प्रभुपाद जी ने भावार्थ दिया है।
जैसे कि ना सेकंड थर्ड कैंटो में एक जगह पर आता है, वहाँ लिखा है श्री भगवान उवाच, तो प्रभुपाद जी वहाँ लिख रहे हैं द लॉर्ड स्माइलिंगली सेड। आप कहें ये स्माइलिंगली कहाँ लिखा है इसके अंदर, लेकिन वो स्माइल कौन देख पा रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जी देख पा रहे हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम, ओह दैट्स रियली अल्टीमेट। श्रीमद् भागवतम इज मतलब भक्ति से इतना भरा हुआ है श्रीमद् भागवतम कि इसके ऊपर इवन आदि शंकराचार्य जी ने इस पर कमेंट्री नहीं दी, भगवद गीता पे कमेंट्री दी। हालांकि श्रीमद् भगवद गीता भी भक्ति का ग्रंथ है, लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने उस पर तो कमेंट्री दी, नो डाउट। एंड ही शिव जी के अवतार हैं, इज़ वेरी एक्सपर्ट। लेकिन श्रीमद् भागवतम को नहीं छुआ। वो जानते हैं ये सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्ति का ग्रंथ है, इसमें मैं अपना शारीरिक भाष्य वाला कमेंट्री नहीं दूंगा ना, इसको ये भक्तों के लिए छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने आदि शंकराचार्य जी ने श्रीमद् भागवतम को नहीं छुआ। ये तो बाहर अब जो भगवान के रूप से ईर्ष्या करने वाले हैं, तो उनको उन्होंने दिया शारीरिक भाष्य, अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि, वो महावाक्य उन्होंने दे दिए। लेकिन एक्चुअली जो महावाक्य है शास्त्र का वो है श्रीमद् भागवतम। यस, ऐसा है श्रीमद् भागवतम। तो हालांकि आदि शंकराचार्य ने तो कुछ कमेंट्री नहीं की। आज जितने भी, आज देखो त्रिपुणधारी भी हैं, जो निराकारवादी भी हैं, ये भी लीला कथा कर रहे होते हैं भागवत से। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। सर आप क्यों कर रहे हैं ये? आपका ये तो लीला है, इसके अंदर तो आप तो निराकारवादी है ना, आप तो निराकार है ना, वो पर ब्रह्म, वो निराकार ब्रह्म, ये वही बोले ना आप तो। हाँ, तो फिर आप ये लीला क्यों सुना रहे हैं? तो क्या करें साहब, कथा करते हैं, निराकार निराकार बताते हैं, लोग उठ उठ के चले जाते हैं, बहुत बेइज्जती होती है। हम पैसा भी पूरा लिए हैं, फिर लोग भी भाग जाएं, तो सोचा भागवत से कथा कर लेते हैं। भागवत कथा जब पूरी हो जाएगी, आखिर में बोल देंगे तत्वम असि, आप वही हैं जिनकी लीला सुनाई, वही हैं, बस अपना काम भी हो जाएगा जी। तो ये है हमारा हिसाब किताब। मतलब आजकल के मायावादी तो इतने बदमाश है, भक्ति रसामृत सिंधु में से कथा कर रहे होते हैं भाई, ये तो मतलब बदतमीजी की हद है ये तो मतलब। लेकिन श्रीमद् भागवतम कैन बी रेलिश्ड एंड बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय डिवोटीज। जो भागवत पुरुष हैं वही इसको समझा सकते हैं। इसे भागवत पुरुष जब कथा बोलते हैं ना, तो हृदय को बहुत आनंद देती है वो, क्योंकि वो साक्षात उसको जीते हैं श्रीमद् भागवतम को। ऐसा साथ ही ये सारे वेद शास्त्र का ये परिपक्व हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। हम सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की वेणु से ओम आता है, यही जो ओम ब्रह्मा जी कानों में जाता है तो उनके मुख से गायत्री निकलती है, यानी ब्रह्म गायत्री निकलती है। ब्रह्म गायत्री से निकलते हैं वेद, उससे आते हैं वेदांत, उससे फिर आता है श्रीमद् भागवतम। तो यानी कि जो निगम कल्पतरोर, यानी कि ये जो वेदों का जो कल्प वृक्ष है, इसका गलितम फलम, जो पका हुआ फल है, वो है श्रीमद् भागवतम। पका हुआ फल का मतलब ये एसेंस ऑफ द एसेंस ऑफ द एसेंस ऑफ द एसेंस, ये है श्रीमद् भागवतम। वास्तव में श्रीमद् भागवतम इतना दिव्य है कि इवन ब्रह्मा विष्णु महेश अपना कार्य कर पाते हैं तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके। ब्रह्मा विष्णु महेश है, तीनों नारायण के पास गए थे कि भगवान, मतलब ब्रह्मा जी ने बोला जी हमको सृष्टि करनी है, तो इसके लिए शक्ति प्राप्त कैसे होगी? तो नारायण ने कहा देखो शक्ति तो श्रीमद् भागवतम से मिलती है, तो आप श्रीमद् भागवतम सुनो। तो श्रीमद् भागवतम उनको सुनाया तो ब्रह्मा जी को शक्ति प्राप्त हुई। इतनी शक्ति प्राप्त हुई कि ब्रह्मा जी इतने इंप्रेस हुए कि ब्रह्मा जी ने कहा कि अब से हमारे यहाँ पर रेगुलरली, यानी ब्रह्मलोक में 7 दिन की भागवत कथा रेगुलरली चलती रहेगी। सो 7 डे रिसाइटल्स कॉन्टीन्यूसली, ऐसा नहीं कि 1 आध घंटा करके चलो अब जाओ समोसे कचौड़ी खाओ, नहीं, वो नहीं। कॉन्टीन्यूसली भागवत कथा की रिसाइटेशन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और वहाँ जो श्रीमद् भागवतम है, वहाँ पर 100 करोड़ श्लोकों वाली भागवतम है। हम तो 18,000 वाली नहीं पढ़ पाते, सोचिए 100 करोड़ वाली होती, कहते जय हो श्रीमद् भागवतम की जय। आप जाएं बस, 100 करोड़ कौन पढ़ेगा। लेकिन भागवतम जो ब्रह्मा जी के लोक में है, वहाँ तो 100 करोड़ श्लोकों वाली भागवतम, और वहाँ कॉन्टीन्यूसली रिसाइटेशन चलता भी रहता है। तो ब्रह्मा जी को शक्ति प्राप्त हुई क्रिएशन की श्रीमद् भागवतम सुन करके। अच्छा, विष्णु आए नारायण के पास, उन्होंने बोला मेरे को मेंटेनेंस करने का है। तो हालांकि मेंटेनेंस की शक्ति विष्णु जी के अंदर है, लेकिन श्रीमद् भागवतम की प्यास इतनी है इवन भगवान विष्णु के अंदर, उन्होंने कहा जी हमें थोड़ा भागवतम आप सुना दीजिए। तो फिर उनको भी श्रीमद् भागवतम सुनाया विष्णु जी को। भागवतम विष्णु जी को भी सुनाया, साथ ही भगवान नारायण ने ये श्रीमद् भागवतम लक्ष्मी जी को भी सुनाया है। और उनको जो सुनाया तो 1 महीना श्रीमद् भागवतम सुनाया, 1 महीना। क्योंकि अब जब यहाँ पर ही 100 करोड़ श्लोक हैं, तो फिर तो दिव्य धाम में तो फिर वो कितने ही सैकड़ों श्लोक होंगे। तो फिर उनको सुनाया तो 1 महीना सुनाया।
और लक्ष्मी मैया का भाव क्या हुआ कि ना इतना सुंदर श्रीमद् भागवतम हमने सुना है कि ना मैं भी इसको रिसाइट करना चाहती हूँ। तो जब लक्ष्मी मैया ने वापस भगवान नारायण को सुनाया तो 2 महीने लगाए। यानी कि जब भगवान अपना महिमा गान करेंगे तो 1 महीना गुणगान करेंगे, लेकिन भक्त पलट के करेगा तो उसी गुणगान का क्या कर देगा, वो 2 महीना कर देगा वो, क्योंकि भक्त प्रेम करता है ना भगवान से। इसलिए श्रुति और स्मृति, श्रुति क्या है, भगवान के मुख से उन्हीं का गुणगान, उनके बारे में जो गुणगान है, लेकिन स्मृति क्या है, भक्तों के द्वारा किया गया गुणगान। ये ज़्यादा विस्तृत है, ज़्यादा गहरा है, ज़्यादा प्रेम से भरा हुआ है। तो इसलिए लक्ष्मी मैया ने जब भगवान के लिए जब किया तो 2 महीने लगाए भागवतम सुनाने में। मतलब वहाँ भी भागवतम कथाएं चल रही हैं। कोई सोचे एक बार यहाँ, बस यहाँ से एक बार मुक्ति हो जाए, एक बार गोलोक पहुँचे, यार ये भागवत वगैरह कुछ नहीं पढ़ना भाई, यहाँ घिसना है घिस लो बस। सर वहाँ पर तो और लंबी लंबी कथाएं हैं। अगर कोई नवदीप धाम पहुँच जाए, श्वेतद्वीप धाम, जैसे जो यहाँ नवदीप है इन द स्पिरिचुअल स्काई, दैट इज श्वेतद्वीप, वहाँ पर हर रोज़ श्रीमद् भागवतम कथा होती है। श्रीमद् भागवतम कथा करने वाले कौन, गदाधर पंडित, स्वयं श्रीमती राधा रानी। हर रोज़ 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की भागवतम क्लास होती है, और सबके एक क्लास में से कोई उठ के नहीं जाता है, एक व्यक्ति सोता नहीं है। सोचिए श्रीमती राधा रानी, श्री गदाधर पंडित अगर कथा करेंगे, वो क्या भागवतम कथा होगी, अरे माय गॉड। सो जो खुद राधा भागवत, ये वास्तव में जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, खुद श्रीमती राधा रानी करेंगे तो क्या रसिक विवेचनाएं होंगी उसके अंदर, अद्भुत। तो इसलिए वहाँ भी कथाएं चलनी है जी, यस। इस तरह से शिव जी भी आए, वो संहार करने का रोल मुझे दिया है आपने, तो उसकी शक्ति कैसे प्राप्त होगी जी। तो नारायण ने उनको 1 साल श्रीमद् भागवतम सुनाया, 1 साल। तो इस प्रकार से भागवतम सबने सुना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंदर ये इच्छा है श्रीमद् भागवतम सुन पाते हैं। तो हालांकि ये क्रिएशन का, मेंटेनेंस का, डिस्ट्रक्शन का कार्य वैसे आराम से कर सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम के अंदर के लिए प्यास इवन इनके अंदर ही पाई जाती है। ऐसा ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये श्रीमद् भागवतम 7 दिन 7 रात तक सुना परीक्षित महाराज जी ने। श्रीमद् भागवतम सुनकर के समाधि में उन्होंने शरीर छोड़ा है, तक्षक के काटने की वजह से शरीर छोड़ा। तो यानी कि परीक्षित महाराज श्राप से मुक्त हो चुके थे श्रीमद् भागवतम सुनकर के, क्योंकि श्राप के अनुसार क्या है, 7 दिन के बाद तक्षक आकर के आपको मारेगा। आपके प्राण अगर निकलेंगे तो कैसे, तक्षक नाम के सर्प के काटने पर। लेकिन प्राण तो उनके पहले जा चुके हैं। सो अब वहाँ उनका शरीर था, लेकिन परीक्षित महाराज वहाँ नहीं थे। तो यानी कि श्रीमद् भागवतम के अंदर इतनी शक्ति है कि अगर किसी ब्राह्मण का श्राप लगा हो, उस ब्राह्मण के श्राप को मिटिगेट करने की शक्ति है श्रीमद् भागवतम के अंदर। और उससे पहले देवी देवता भी आए थे परीक्षित महाराज के पास, यदि आपके पास अमृत है, भागवत कथा का अमृत है, हमारे पास भी अमृत है, ये हमारा कलश है। आपने सुना होगा ना वो, जब वो मोहिनी मूर्ति वाला सारा एपिसोड, ये वही वाला है, ओरिजिनल, नॉट डाइल्यूटेड। ऐसा नहीं कि थोड़ा था हमने नल के सोडा भर करके उसको पूरा किया, ना, ओरिजिनल। आपके पास भी अमृत है, हमारे पास भी अमृत है, एक्सचेंज ऑफर। परीक्षित महाराज ने कहा, तुम लोग ऐसे खुल्लम खुल्ला किसी को ठग कैसे सकते हो? तुम्हारा नकली अमृत, जिसकी वजह से ब्रह्मा जी की 1 दिन तक व्यक्ति जीवित रहता है, ऐसा नहीं वो व्यक्ति हमेशा जीवित रहेगा ना, ब्रह्मा जी के सिर्फ 1 दिन तक। अरे ये जो अमृत मुझको श्री सुखदेव गोस्वामी से मिला, ये तो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल करके कृष्ण प्रेम देने वाला अमृत है। ये अमृत में तुम लोगों को दे करके उसके बाद में ये वाला अमृत दूं, कभी नहीं। बहुत बेकार सौदा है, कैंसल सौदा। तो परीक्षित महाराज वो जानते हैं कि वहां से अमृत, असली अमृत यही है। अगर किसी भक्त ने जीवन भर कुछ ना किया हो, मान लीजिए कुछ ना किया हो, और मान लीजिए उसको 40 साल हो गए इस्कॉन के अंदर, और कोई आकर उसको बोले, और भाई क्या किया तूने इस्कॉन में? कोई झंडे गाड़े, कोई यूट्यूब चैनल चलाया? कुछ नहीं किया तूने, क्या किया तूने? तो ऐसे भक्त को ठोक के बोलना चाहिए, मैं 40 साल श्रीमद् भागवतम कथा सुना। ये मेरी अचीवमेंट है कि मैं 40 साल रेगुलरली कथा में आता था और मैं कथा सुनता था। ये हमारी अचीवमेंट है। तो इसलिए बाहर की जो चीज़ें हैं, अचीवमेंट्स, ये अचीवमेंट 1, अचीवमेंट 2, ये सब बाहरी हैं। असली अचीवमेंट ये है। हमारे पूरे मॉर्निंग प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता क्या है? ये श्रीमद् भागवतम। इसलिए मान लो अगर आप बीमार हो, नहीं आ पा रहे, दूर रहते हो, ये फला ढिमका जो भी कारण है, लेकिन ना अगर मॉर्निंग प्रोग्राम का कुछ पार्ट अगर आपको लेना जिसमें कि आपको कृपा चाहिए, दैट इज श्रीमद् भागवतम।
श्रीमद् भागवतम। सारे आचार्यों की कृपा किसमें है? श्रीमद् भागवतम के अंदर। तो इसलिए गुरु पूजा और भागवतम अगर को कर लेता है तो मतलब मोटा मोटा ही सेव्ड। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा बाकी मंगल आरती हम स्किप करें आपसे, ये यार ये तो बहुत बढ़िया बताया, मेन काम तो ये 8 बजे होता है, अपन वैसे ही 4:30 बजे जा रहे हैं यार, हम भी नींदें पूरी करें अपनी। मेरा कहने का वो आशय नहीं है यहाँ पर, ठीक है, गलत तात्पर्य मत निकालना यहाँ पर। हाँ, लेकिन जो श्रीमद् भागवतम में रेगुलरली आता है उसको प्रेरणा मिलती है कि मुझको मंगल आरती भी आना चाहिए। जो भागवतम क्लास में रेगुलरली आएगा कि चलो यार जपा भी करें, भक्तों के साथ बैठ के हम जपा भी करें, राइट। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरी 100% कृपा जो होती है मॉर्निंग प्रोग्राम की, उसमें 40% कृपा इज इन श्रीमद् भागवतम क्लास। तो यहाँ पर वास्तव में हम साधु का संग करते हैं, हमारा जपा भी अच्छा होता है, 4 नियम भी चलेंगे, सुबह उठ भी पाएंगे। क्यों? क्योंकि शिक्षा मिलेगी श्रीमद् भागवतम से। तो इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम का ये पार्ट बहुत ज़रूरी है, हियरिंग श्रीमद् भागवतम एवरीडे। और उसमें फिर यहाँ जो भी कथा करेगा हमें आना चाहिए, सुनना चाहिए। अब जैसे हमारे गृहस्थ भक्त हैं, उन्होंने फिक्स किया कि संडे हम जाएंगे, संडे हम भागवतम कथा सुनेंगे। फिर संडे को जो भी है, जो भक्त आएगा उससे हम सुनेंगे, दैट्स इट। जो भागवत प्रेमी होते हैं ना, वो भागवतम से निकलने वाले शब्दों से इतना प्रेम करते हैं, कोई कथा करें कथा सुनते हैं। अब देखिए श्री सनातन गोस्वामी एक प्रोफेशनल रिसाइटर से भागवतम कथा सुन रहे हैं, क्योंकि उनको भागवतम से इतना प्रेम है, वो देख ही नहीं रहे कौन कथा कर रहा है। ये हमारे लिए नहीं है, हम ऐसे किसी टिटमुजिया से नहीं सुनेंगे, हम तो किसी भक्त से सुनेंगे। लेकिन श्री सनातन गोस्वामी जी का इतना प्रेम था श्रीमद् भागवतम से कि वो तो एक प्रोफेशनल रिसाइटर से सुन रहे हैं, लेकिन भागवतम से इतनी प्रीति है उनकी कि वो भागवतम को रिलिश कर रहे हैं वास्तव में। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज का जो एपिसोड है ये इतना इंटरेस्टिंग है और इतना दिव्य है कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज जी ने पूरे कर्ज को मिटिगेट कर दिया और इस प्रकार से दिव्य भावना में रह करके वो धाम चले गए। ये देख करके ब्रह्मा जी जो है उन्होंने कहा भाई ये क्या बात हुई। तो उन्होंने फिर श्रीमद् भागवतम को लिया और तुला में एक साइड रखा श्रीमद् भागवतम, और बाकी तपस्याएं, साधनाएं, व्रत, ये वो तुला में दूसरी तरफ रखी ये सब चीज़ें। जैसे ये सब रखा, लेकिन ये जो श्रीमद् भागवतम था ये नीचे ही रहा, मतलब ये भारी ही रहा। इस तरफ कितने बाकी व्रत, ये वो परिक्रमा शिविर वो सब डाल लिए, लेकिन जो श्रीमद् भागवतम का स्थान है वैसा कुछ भी नहीं है वास्तव में। तो इसलिए और व्यक्ति कुछ करे ना करें, क्या करना चाहिए उसको? ये श्रीमद् भागवतम इसको सुनना चाहिए, इसका नियमित रूप से श्रवण पठन पाठन ही करना चाहिए। देयर इज वन ऑर्फनेज, वृद्धाश्रम है, ये ओल्ड एज होम है। इस ओल्ड एज होम के अंदर वृद्ध लोग क्या करते हैं, सुबह अपना मॉर्निंग वॉक वगैरह करके थोड़ा नाम जप करके उसके बाद 8 बजे बैठते हैं, हल्का फुल्का कुछ प्रसाद पाके 8 बजे बैठते हैं। 8 से लेकर के 1 बजे तक भागवतम पढ़ते हैं, 5 घंटा हर रोज़। वृद्ध व्यक्ति अब क्या करेंगे तो भागवतम पढ़ते हैं। इस प्रकार से करते करते उन्होंने भागवतम पता कितनी बार कंप्लीट कर लिया? उन्होंने 500 बार, 500 टाइम्स। वृद्धाश्रम में 5 घंटे हो गए, शाम को सोचा क्या किया जाए तो 2-3 घंटा शाम को भी हो गए। ऐसे करते हैं, फिर थोड़ा सा अपना व्यायाम वगैरह भी करते हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं। पर जो वृद्ध हो चुके हैं ना, वृद्ध व्यक्ति को ये करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। अब ये नहीं कि अब जो पहले बच्चों में फिर पोतों में कूची कू करते करते खुद ही एक दिन कूची हो जाए, अरे सर भागवतम खोल लो। तो बुजुर्ग व्यक्ति जो पढ़ता ही नहीं भागवतम, क्यों? हम तो जी स्कूल टाइम में हम चैंपियन पढ़ के तो हमने अपने स्कूल पास किया हमने, तो इसीलिए तो दैट फेज भागवतम पढ़ना चाहिए। ये सबका उद्धार करने की शक्ति रहता है श्रीमद् भागवतम। एक समय उड़ीसा में कथा चल रही थी, तो हाँ पहले दिन ही जो है एक सांड आ गया। तो सबने कहा अरे सांड कहाँ से आ गया भाई, कथा के अंदर सांड को भगाओ। तो सब लोगों ने उसको धक्का वक्का दिया, है चल हे। सांड लीस्ट बॉदर्ड अपना स्थान लेके बैठ गया वो। अब वैसे बोले, मतलब उड़िया भाषा बोलते हैं सांड सुनीचे भागवत, मतलब अब तूने सांड ने भागवत सुना क्या लाभ हो गया? तो तूने जो भागवत सुना ना तो सांड के जैसे सुना, तुझे कुछ समझ में आएगा? अरे वो सांड है फिर तू। लेकिन ये सांड था, ये पहले दिन आया और इसने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। हालांकि लोगों ने इसको रेजिस्ट किया, जाओ सारे ये क्या आगे पीछे सांड आके बैठ जाए, सोचिए ना ऐसे टेम्पल हॉल में सांड आके बैठ जाए और आप करते रहो चल। अब कोई उठा तो सकता नहीं उसको, और चुपचाप वो बैठा है, तो उसको चल कर रहे हैं। कथा समाप्त होती उठ के चला जाता। ये 2004 की बात है। ये एक वहाँ कपिलेश्वर मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर आया करता था। कथा चल रही थी, भागवत कथा।
पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, 7 दिन आया वो। सब हैरान थे, भाई सांड में अकल कैसे आ गई इतनी, भागवत सुनने के लिए आ रहा है वो। तो उन्होंने लगा ये गलती से उसको आदत पड़ गई थी रोज़ की। लेकिन ऐसा नहीं 8वें दिन आया हो, 8वें दिन नहीं आया वो, 8वें दिन दूर से देखा आज नहीं है, यूटर्न मार गया हो। और साथ ही सांड को ये भी अकल आए कि हर साल ये लोग भागवतम करते हैं। सो 2005 में भी आया। मैंने कहा तो वही सांड है जो 2004 में आया था। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, 7 दिन बैठा और 7 दिन चला गया। 8वें दिन आके देखा नहीं हो रही कथा, चला गया। और इस तरह से 2006 में भी आया। मतलब अगर देखो, अगर तो उसको समझ में आ ही नहीं रहा अगर सांड को, तो फिर तो नहीं आए। लेकिन सांड भी कहीं ना कहीं भागवतम से कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब भागवतम में कितनी शक्ति होगी कि मनुष्य योनि छोड़ो, अगर कोई सांड की योनि में भी है, श्रीमद् भागवतम वहाँ जा करके भी उसके हृदय को आकर्षित कर सकता है। ऐसा ही श्रीमद् भागवतम। अब कलयुग में जो सांड लोग भी हैं, बस भागवतम से ये इनके प्रकार है हम हुक हो जाएं, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड वास्तव में। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम की महिमा वैसे तो अनंत है। वो पद्म पुराण के अंदर पूरा सेक्शन दिया गया है कि इस प्रकार की श्रीमद् भागवतम का महात्म्य क्या है। जैसा हर बार हम देखते हैं शचीपति प्रभु जब भी कथा करते हैं तो भागवत महात्म्य में से पहले कुछ बताते हैं, ये भागवत का महात्म्य है, अब चलते हैं कथा के अंदर, अब चलते हैं प्रसंग के अंदर। तो ये प्रभु जी करते हैं। तो इस तरह से भागवतम की सोचिए प्रभु जी कितनी कथाएं कर चुके हैं, तो भागवतम की कितनी महिमा होगी कि हर बार प्रभु जी एक यूनिक ग्लोरिफिकेशन लेकर के आते हैं श्रीमद् भागवतम का। तो इसलिए हम सबको नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। लोग होता क्या, बड़ा सा भागवतम देखकर डर जाते हैं, अरे बाबा कितनी किताब है, 18, ओए एक किताब 1000 पेज, ओए किसने बोला आज ही खत्म करना सारा 18,000? हौले 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 करना होता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो इस प्रकार से हमें नियमित रूप से भागवतम पढ़ना चाहिए, एक रूटीन बनाना चाहिए। भले ही आप रोज़ 5 मिनट पढ़ें, 10 मिनट पढ़ें, लेकिन श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में लेकर के आना चाहिए। और इससे हमको बहुत प्रेरणा मिलेगी, शक्ति मिलेगी हमको श्रीमद् भागवतम से। हम लोग राधेश्याम प्रभु जी साथ थे, सन 2011 की बात है ये। तो हमारे कुछ लीडर्स जो थे इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश के, हम लोग गए थे पुणे और हम वहाँ करीब रहे, महीना भर रहे। तो हम प्रीचिंग सीख रहे थे, यूथ प्रीचिंग कैसे करते हैं। तो आखिरी दिन फिर हम राधेश्याम प्रभु से मिल करके जब जा रहे थे तो हमने कहा, मैं सर्वप्रिय प्रभु और बाकी हम सब भक्त थे, हमने कहा प्रभु जी हमारे लिए कोई निर्देश, हम जा रहे हैं वापस दिल्ली जा रहे हैं। प्रभु जी ने कहा आप सब मिल करके भागवतम पढ़ा करो। दैट वॉज द ओनली इंस्ट्रक्शन, और कुछ नहीं बोला प्रभु जी ने। आप सब मिलके श्रीमद् भागवतम पढ़ा करो। आप सब मिलके श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे, इससे आप सबको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी, साथ ही आपका प्रचार भी और प्रखर हो जाएगा। दैट वाज एडवाइस गिवन बाय हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी। तो इसलिए हम सबको पढ़ना चाहिए। अगर आप अकेले नहीं पढ़ पाते, ग्रुप में पढ़िए, जूम पे आइए, इकट्ठे हो जाइए, 3-4 भक्त हों, 2 भक्त हों, जूम पे आ जाओ। लेकिन जूम पे वीडियो ऑन रखना है, वीडियो ऑन करके दिखे बंदा किताब ही पढ़ रहा है। इस प्रकार से जूम पे आकर के पढ़िए, करना चाहिए। मतलब जूम पे या फ़ोन के माध्यम से भागवत करने में एक बहुत विशेष भक्त हैं हमारे बीच में, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए, जिन्होंने लोगों को भागवतम कंप्लीट करा दी फ़ोन पे। उनका नाम है हर ग्रेस आदि लीला माता जी। और किन लोगों को? नजफगढ़ छावला के लोगों को। ये सबसे बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया उन्होंने कि नजफगढ़ छावड़ा में वैसे ज़्यादातर जो लोग होते हैं बड़े सरल होते हैं, लेकिन उनको भी भागवतम के टिपिकल सिद्धांतों को समझाना ये बहुत बड़ी बात है। तो माता जी ने, आदि लीला माता जी यहाँ बैठी हुई माता जी नोट्स बना रही हैं, लेकिन वास्तव में हमें उनसे नोट्स लेने चाहिए। माता जी आपने फ़ोन पे जो भागवत पूरी कराई है उन लोगों को, आपने उनको भक्ति वैभव भक्ति वेदांत फ़ोन पे करा दिया आपने, तो ये थोड़ा कुछ हमारे साथ भी शेयर करिए। तो ऑफकोर्स प्रभु जी का था पूरा परिवार ही दिव्य है, दैट्स सो वंडरफुल। प्रभु जी भागवत पुरुष हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ऐसे ऐसे कीर्तमान भी स्थापित करने वाले लोग हैं कि फ़ोन पे ही भक्तों को भागवत करा दी। वाओ! तो इस प्रकार से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे भक्तों से जो भागवतम के से इतना प्रेम करते हैं। और हमारे मंदिर में देखा, हमारे यहाँ बहुत सारे भक्त हैं जिनको भागवतम से बहुत प्रेम है। भक्तमित्र प्रभु जी हैं, शचीपति प्रभु जी, ऐसे कई डिवोटीज हमारे यहाँ पे, दे हैव सच जेन्युइन लव फॉर श्रीमद् भागवतम। सो वी शुड रेगुलरली स्टडी एंड कॉन्टम्पलेट श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।